घर में न्यूज़पेपर आता होगा, रोज सुबह बढ़िया नई खबरें पढ़ने को मिलती होंगी, है ना। आज से उसका खर्चा बंद, क्योंकि टुडे 1 मई से लगातार रोज मेरा एक नया वीडियो मिलेगा आपको। वीडियो में मिलेगा क्या क्या, रोज एक नई फिल्म से आपकी मुलाकात होगी। फिल्में ऐसी जो स्टार्टिंग में आपकी आंखों को सुकून पहुंचाएंगी, लेकिन वीडियो के एंड तक दिमाग के होश उड़ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 100% ट्रू सिनेमा, कुछ भी फालतू नहीं। थ्रिलर, हॉरर, सस्पेंस, मिस्ट्री, मास्टरपीस, इमोशनल कॉमेडी, सब कुछ मिलेगा। बस घर बैठे बैठे पूरी दुनिया घुमाऊंगी तुम लोगों को, वादा है मेरा, प्रॉमिस। आज बारी है फिल्म नंबर 1 की, गुड नाइट मॉमी। एक ऐसी हॉरर फिल्म जो बाकी भूतिया फिल्मों से बिल्कुल अलग है। 100 में से 99 फिल्में आंखों को डराती हैं, लेकिन ये वाली कहानी दिमाग पे असर डालती है। दो शरीफ से बच्चे हैं जो जंगल के बीच एकदम अकेले सुनसान घर में शिफ्ट हो गए हैं। मतलब सन्नाटा ऐसा कि दूर दूर तक इंसान तो क्या जानवर के दर्शन भी आंखों को नसीब ना हो। लेकिन लूकस और एलियस, ये दोनों जुड़वा बच्चे, इनको किसी तीसरे इंसान की जरूरत भी नहीं है। ये आपस में ही इतने कनेक्टेड हैं जैसे मानो बाकी दुनिया इनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। पर घर में एक तीसरा मेंबर भी है, इन दोनों बच्चों की मम्मी, जिनको पहली नजर देखते ही आप समझ जाओगे कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। पूरा चेहरा सफेद पट्टियों से बंधा हुआ है, जैसे मानो किसी एक्सीडेंट के बाद दूसरी जिंदगी मिल गई हो। लेकिन अजीब बात ये कि घर में सिर्फ बच्चे हैं, फिर भी ये मैडम अपना चेहरा कभी रिवील नहीं करती। एक अजीब बात और है, ये जो मम्मी है ये हमेशा अपने दोनों बच्चों में से सिर्फ एक से बातें करती हैं। खाना भी बनता है तो सिर्फ एक के लिए, जैसे मानो ये अपने दूसरे बच्चे से काफी नाराज हैं, कभी उससे बात न करने की कसम खा चुकी हैं। बस इस भेदभाव वाले बिहेवियर की वजह से ये जो दोनों बच्चे हैं, इनको ऐसा लगता है कि इन पट्टियों के पीछे जिस औरत का चेहरा छुपा हुआ है वो इनकी मम्मी तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ से फिल्म में एक खतरनाक गेम शुरू होता है। मम्मी अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहती है, लेकिन बच्चों के दिमाग में अलग ही प्लानिंग चल रही है। ये उस शक को दूर करना चाहते हैं जिसने इनसे इनकी मम्मी को फिलहाल तो दूर कर दिया है। वैसे शक शुरू कैसे हुआ वो तो बताना भूल ही गई। एक मजेदार खेल चल रहा था जिसमें सामने वाले बंदे को अपने सर के ऊपर एक पेपर लगाना है जिसपे किसी चीज या इंसान का नाम लिखा होगा, जो दूसरा वाला बंदा एक्टिंग करके उसको बताने की कोशिश करेगा। जब बच्चों की बारी आई तो मम्मी ने फटाफट इनको एक्टिंग करके समझा दिया, लेकिन जब मम्मी ने अपने सर पे पेपर लगाया तो उसमें खुद उनका ही नाम लिखा था। अब दोनों बच्चों ने खूब कोशिश की कि मम्मी खुद को तो पहचान ही लेंगी, वो फेमस रेडियो आर्टिस्ट हैं, उनके 2 बच्चे हैं, सब कुछ हिंट में बताया। फिर भी ये औरत खुद को नहीं पहचान पाई। बस शक यहाँ से बच्चों के दिमाग में घुस गया। अब चलते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की तरफ। लूकस और एलियस घर के बगल में बने हुए स्टोर एरिया से एक प्यारी सी बिल्ली अपने घर ले आते हैं। मम्मी की नजरों से छुपाकर सीधा अपने रूम में इसको सुलाया जाता है, लेकिन अगले दिन बिल्ली हो जाती है गायब। पूरा घर ढूंढने के बाद भी बिल्ली का नामो निशान तक नहीं मिलता। फिर उसी जगह ढूंढा जाता है जहाँ से इसको लाया गया था, और उस जगह मिलती है बिल्ली की लाश। बस इस मोमेंट के बाद बच्चों का सब्र जवाब दे जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट से पहले वाली जो मम्मी इनके साथ रहती थी वो कभी ऐसा जानवर के मर्डर टाइप वाला खतरनाक काम नहीं कर सकती। अब बच्चे मन बनाते हैं मम्मी को सबक सिखाने का, क्योंकि दोनों 99% ये मान चुके हैं कि पट्टी के पीछे छुपा हुआ चेहरा कोई शैतान है। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट, जब मम्मी पहली बार अपना चेहरा खुद रिवील करती है, पूरी फिल्म में पहली बार। हूबहू वही शक्ल जो फोटो फ्रेम में दोनों बच्चों के साथ दिखाई पड़ती है, लेकिन एक दूसरी फोटो इन बच्चों के हाथ और लगती है जिसमें मम्मी अपनी किसी दोस्त के साथ बैठी हुई हैं। दोनों के कपड़े सेम टू सेम, हेयर स्टाइल भी हूबहू एक जैसा, यहाँ तक कि स्माइल भी डिट्टो मैचिंग। कहीं ये औरत वो दूसरी वाली लड़की तो नहीं जो इन बच्चों के घर में घुसकर मम्मी बनने का नाटक कर रही है? अब तो फाइनली पता लगाना पड़ेगा। अब फिल्म असल मायने में हॉरर से ज्यादा डिस्टर्बिंग बन जाती है, क्योंकि ये दोनों बच्चे चुपचाप कमरे में घुसकर पहले तो अपनी माँ के मुंह में कॉकरोच छोड़ देते हैं, और बाद में गहरी नींद का फायदा उठाकर उसके दोनों हाथ और दोनों पैरों को बेड से बांध देते हैं। होम किडनैपिंग समझ लो। इससे छुटकारा पाने का रास्ता सिर्फ एक है, लूकस के सवाल का जवाब देना। सवाल वही पुराना, हमारी मम्मी कहाँ है, तुम कौन हो? लेकिन इस औरत का जवाब भी वही पुराना है, मैं तुम दोनों की मम्मी थी, हूँ और रहूंगी। मैं कोई अजनबी नहीं हूँ, तुम लोगों से कुछ गलती हुई है। अब ये जो टॉर्चर है ये धीरे धीरे खून खराबी की शक्ल लेने लगता है। पहले तो फोटो में मम्मी के चेहरे पे एक मोल था जो इस औरत के चेहरे से गायब है, उसका हिसाब मांगा जाता है, और मैग्नीफाइंग ग्लास से जबरदस्ती उसके चेहरे पे सूरज की किरणों से निशान बनाया जाता है। फिर जब ये दर्द से चिल्लाती हैं और मदद मांगने की कोशिश करती हैं, तो दोनों होठों को आपस में फेविक्विक से चिपका दिया जाता है। फिर रात में खाना देने को एक सीजर से उसको हटाने के चक्कर में पूरा होठ कट जाता है, खून ही खून। अब ये सब कुछ देखकर एलियस का दिल धीरे धीरे पिघलने लगता है और वो मम्मी के हाथ पैर खोलने का मन बनाता है, लेकिन लूकस उसको ऐसा करने से रोक देता है, और यहाँ पे दोनों बच्चे आपस में टकरा जाते हैं। जोरदार मारपीट। तब यहाँ फिल्म में मम्मी इन दोनों बच्चों को एक डील ऑफर करती हैं। उनके शब्द कुछ ऐसे कि वो पहले की तरह लूकस और एलियस दोनों से बातें करेंगी, दोनों को खाना खिलाएंगी, लाइफ एकदम पहले जैसी नॉर्मल हो जाएगी, बस इस बार उनको छोड़ दो। लेकिन बच्चे चालाकी समझ जाते हैं और मम्मी को फाइनल टेस्ट देने के लिए उसी बिल्ली के सामने बिठा देते हैं जिसको मम्मी ने जान से मार डाला था। ऐसा ये दोनों मानते हैं, उसकी रियलिटी हम नहीं जानते। एक लास्ट टाइम वही सवाल पूछा जाता है, हमारी मम्मी कहाँ है? लेकिन इस बार जवाब कुछ अलग टाइप का मिलता है जो फिल्म की असलियत सबके सामने लाता है। मम्मी एक डार्क सीक्रेट से पर्दा उठाती हैं, जिसके हिसाब से इन दोनों बच्चों में से सिर्फ एक असली है और दूसरा बनावटी। इनकी बात माने तो एलियस की वजह से एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें लूकस ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन
एलियस उस सच्चाई को मानना नहीं चाहता। उसी हादसे में मम्मी का पूरा चेहरा भी जल गया था, जिसकी प्लास्टिक सर्जरी कराने के बाद उन्होंने फेस को पट्टियों से कवर कर लिया था। लेकिन बच्चे उनके इस जवाब से बिल्कुल खुश नहीं थे। लूकस एलियस के कानों में कुछ बोलता है, जिसके बाद एलियस पूरे घर को आग लगा देता है। एक तरफ उसमें मम्मी का शरीर जलता है तो दूसरी तरफ ये दोनों बच्चे भी राख बन जाते हैं। फिर आता है फिल्म का एंड सीन, जब जंगल के बीच में से एक रोशनी की तरह मम्मी की आत्मा बाहर निकलती है, जिसके दोनों तरफ लूकस और एलियस की आत्मा खड़ी होती है। लेकिन इस बार मम्मी सिर्फ एक से नहीं, दोनों बच्चों से बात करती है। मतलब फाइनली फैमिली कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे बजता है एक अजीब सा गाना, जो एक तरीके की लोरी है, जिसका इस्तेमाल मम्मी अपने दोनों बच्चों को सुलाने के लिए करती थी। बस यहीं से आया फिल्म का टाइटल गुड नाइट मॉमी। दोस्तों, कहानी खत्म, दी एंड, फुल स्टॉप। अब सच सच बताना, तुम में से कितने लोग पहले ही समझ गए थे कि दोनों बच्चों में से एक असली है और दूसरा नकली? और वो लोग भी कमेंट जरूर करना जिनको लगा था कि ये पट्टियों के पीछे छुपी हुई औरत इनकी मम्मी नहीं, कोई भूत या शैतान है जो बच्चों के लिए खतरा बन सकती है। अगर कोई तीसरी एंडिंग भी दिमाग में आई हो तो जरूर लिख देना मेरे दोस्त, मैं सब कुछ पढ़ूंगी। वैसे भी इंसान का दिमाग शैतान का घर होता है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।